Hello students, I again welcome you in this new video. So now I'm going to discuss the remaining question of exercise 11. So I will start from question number 5. The coordinates of a point which is 3/4 away from A to B. Okay, आपको वो coordinate निकालने हैं. A आपको given है, A is given to you. ये आपका A है. So A की वैल्यू हमारा है 3, 1 एंड जो b की वैल्यू है वो है आपकी -2 एंड 5. ओके, एक पॉइंट है, पॉइंट विच इज 3/4 ऑफ द वे फ्रॉम a to b. ओके, so now as given, let this point is, this is a, this is b, let this point is p. so p जो ये जो ap हमारी डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी? AB का 3/4 होगा ना. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ सो आई हैव 4AP इज इक्वल्स टू 3AB एंड AB की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ AP प्लस PB. AB की वैल्यू 3AB आएगा एंड AB की वैल्यू मैंने क्या लिख लिया? AP प्लस PB. नाउ ये 4AP है हमारा एंड ये 3AP यहाँ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 3AP एंड यहाँ पे क्या बचेगा? 3PB. Now जब 4AP minus 3AP will result into AP. So I have AP is equals to 3PB. Now AP upon PB is equals to 3, 1. So यहाँ से जो रेशो हमारा आएगा, this ratio can be given as M1 upon M2. So this is your 3 एंड दिस इज़ 1. सो ये आपका रेशियो 3 होगा, ये 1 होगा. नाउ हमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एंड दोनों हमें गिवन है. सो आई विल सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला. सो व्हाट फॉर्मूला आई हैव x इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू हमारी 3 आएगी, x2 -2 प्लस m2 एंड x1 कितना रहेगा? 3 अपॉन m1 प्लस m2. तो ये 3 प्लस 1 इट विल बिकम 4. सो -6 प्लस 3 अपॉन 4. सो आई हैव -3 अपॉन 4. दिस इज व्हाट वी हैव x. नाउ आई विल सॉल्व फॉर y. सो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा जो फॉर्मूला रहेगा, y इज इक्वल्स टू m2 y1 m1 y2 upon m1 plus m2, again m1 plus m2. So again you will have to put the value and you will get the answer. Now moving to question number 6. So your question number 6 is the line segment joining A and B is the diameter of the circle whose center is C. Find the coordinates of C. Okay, so ये हमारे दो पॉइंट्स हैं, 3 एंड -1. इसको मैंने ए बोल रखा है एंड बी हमारा कितना है? 5 एंड -4. दिस इज़ योर ए बी. डायमीटर, ये हमारा डायमीटर है एंड सी हमारा क्या है? सेंटर. तो हमें पता है जो सेंटर होता है वो डायमीटर के दोनों जो हमारे होंगे उसका मिड पॉइंट होगा. सो सी जो है वो सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ये स्टेटमेंट लिखेंगे आप, सी इज़ midpoint, POI, midpoint of AB. So C is given by x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2. You simply just put the values of x1, x2 and y1, y2. You will get the coordinates of C. Now moving to question number 7. The midpoint of the line segment joining the points is फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n. सो ये हमारा लाइन सेगमेंट क्या है? डाइग्राम इस इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा मैटर करता है बिकॉज इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन क्लियरली. ये 3n रहेगा एंड जो हमारा मिड पॉइंट दिया है वो 1,2m -1 आपको गिवन है. सो पहले हम क्या करेंगे? x1 प्लस x2 बाई 2 लगाएंगे. सो x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल्स टू
x ये आएगा आपका। सो यहाँ से अगर मैं x1 की वैल्यू निकालूंगा 3m आएगा, x2 की वैल्यू लिखेंगे तो 1 आएगा। इस 2 को यहाँ मैं मल्टीप्लाई करा लेता हूँ x में, और x की वैल्यू क्या दिया, सॉरी x2 की वैल्यू यहाँ पे हमारी -4 है, सो इट विल बी -4 एंड 2, और ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया x, तो x की वैल्यू हमारी 1 आ रही है। सो यहाँ से 3m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, ये 2 रहेगा और ये हमारा 4 रहेगा, सो ये 6 हो जाएगा। सो m इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। सो नाउ हमें m पता चल गया। नाउ आई विल लुक टू सॉल्व। अब हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 को मैंने ऊपर लिख लिया, सो 2 हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में जाएगा, सो ये इक्वल टू 2y बनाएगा। नाउ मैं वैल्यूज़ रखूँगा, सो पीछे देखते हैं हम लोग। y1 हमारा यहाँ पे 6 दिया हुआ है, सो y1 की जगह मैं 6 रख दूँगा। नाउ प्लस y2, लेट्स नाउ y2 के लिए अगेन आई विल गो बैक एंड y2 आई थिंक हमारा दिया हुआ है 3n, सो y2 की जगह मैं रख लूँगा 3n। नाउ 2y, सो 2 तो हमारा 2 ही है, एंड y की वैल्यू ये देख सकते हैं, y हमारा ये जो मिड पॉइंट वाला दिया हुआ है ये हमारा y आएगा, बिकॉज जो मिड पॉइंट हमारा 2m-1 दिया है। m की वैल्यू अगर जो मैं यहाँ पे 2 रख दूँ, 2 2 4 -1 कितना आएगा, 3। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे, सो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 -1, ये आपका ऐसे कुछ रहेगा। नाउ वी हैव 6 प्लस 3n, ये 4 -1, 3 2 6, सो 6 विल गेट कैंसल, सो n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0। सो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन m एंड n। So now moving to question number 8. So question number 8 आपका given है, coordinates of a midpoint of a line segment PQR। ओके, एक हमारा दिया है, सेकेंड कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। सो ये हमारा P है, P का कोऑर्डिनेट, इसका मिड पॉइंट हमें गिवन है 1, -2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमें गिवन है -3 एंड 2, एंड Q आपको निकालना है। सो Q हमारा x2 y2 मैं अज्यूम कर लूँगा, इधर वाले पॉइंट को हमेशा हम x2 y2 अज्यूम करेंगे। वी कैन अज्यूम x1 y1 ऑल्सो, एंड ये हमारा x1 y1 हो जाएगा। सो अगेन आई विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। सो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x1, सो -3 प्लस x2 इज़ अननोन अपॉन 2, एंड x की वैल्यू यहाँ पे 1 है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, -3 इधर आएगा तो +3। सो x2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5। इन द सेम वे वी कैन डिटरमाइन y2। Moving to question number 9th. The diameter AB is the diameter of a circle with center this point A is, find the length of AC। ओके, तो अब यहाँ से थोड़ा सा हमारा चेंज होगा। सो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ये हमारा एक सर्कल है, एंड इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें, वो है C की वैल्यू, मैं आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ C है -2 एंड 5 है। -2 एंड 5 है। पॉइंट A जो है हमारा वो 3, -7 है। ये हमारा जो पॉइंट A है ना, वो 3, -7 है। मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे बना रहा हूँ। A, दिस इज़ योर B, दिस इज़ योर C। फाइंड द लेंथ ऑफ AC, आपको AC निकालना है। सो यहाँ से एक अभी नया फॉर्मूला आपको पता चलेगा, AC इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई भी दो पॉइंट्स आपको गिवन है, उनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा यही फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। सो देखेंगे यहाँ पे x1 हमारा क्या है, AC हमें निकालना है। सो ये हमारा x1 हो जाएगा -2। सो x1 की जगह हमने -2 रख दिया, -x2 की वैल्यू 3, ये स्क्वायर हो जाएगा। y1 की वैल्यू क्या है, 5, एंड ये -7 रखेंगे, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, सो माइनस +7 आ जाएगा स्क्वायर।
सो नाउ 12 का स्क्वायर 144 होता है, सो 12 का स्क्वायर आपका 144 होगा एंड 5 का स्क्वायर 25 होगा। यहाँ से यू विल गेट 169 एंड आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 13। सो AC हमारा आ गया। नाउ आई विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आप फिगर देख के ये हमें देख सकते हैं, C हमारा दिया हुआ है, C इज़ द मिड पॉइंट, A के दिया हुआ है तो B निकालेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। वी विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ B। नाउ further moving to question number 10, if the reflection of point, find the reflection of point P in point 1 comma minus 3। so now आपको क्या करना है, सो पहले तो मैं इसका थोड़ा कोऑर्डिनेट बनाऊंगा। सो कुछ ऐसा रहेगा हमारा जो 5,3 5 कॉमा माइनस 3 तो 1 2 3 4 5 एंड y में 1 2 3। सो ये हमारा 5 कॉमा माइनस 3 आ जाएगा। दिस इज़ योर पॉइंट 5 कॉमा माइनस 3 एंड पॉइंट -1। सो ये -1 आएगा, ये 1 ये 2 ये 3। सो -1 कॉमा 3 यहाँ पे कहीं पे रहेगा। नाउ आपको क्या करना है, इस पॉइंट की इमेज इस पॉइंट के अबाउट फाइंड आउट करनी है। मीन्स यहाँ पे आप एक मिरर मान लो, यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम मिरर मान लेंगे। तो इसका इमेज, ये जो पॉइंट है हमारा 5 कॉमा माइनस 3, यहाँ पे जब एक मिरर रखा हुआ है सो इसका इमेज उतना ही डिस्टेंस पे पीछे बनेगा जाके। सो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये x2 y2 मैं अज्यूम कर लूँगा। सो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के जस्ट मिड पॉइंट पे ये पॉइंट है हमारा -1 कॉमा 3। मीन्स सपोज आपका एक मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है। सो ऑब्जेक्ट से अगर जो 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट मिरर से 5 सेंटीमीटर है तो इमेज भी कहाँ बनेगा, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर जो मैं इन दोनों पॉइंट्स को देखूँ, यहाँ और यहाँ के पॉइंट्स को देखूँगा तो मिरर जो है वो मिड पॉइंट में आएगा। तो सेम फंडा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये जो पॉइंट है हमारा -1 कॉमा 3 वो बिहेव करेगा एज अ मिड पॉइंट एंड ये हमारा एक एक्सट्रीम पॉइंट है, दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट आपको x2 गिवन है। सो क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू -2 आ रही है। सो x1 तो हमें पता है, x1 की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस x2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा। सो x2 की वैल्यू यहाँ से -7 आ जाएगी। नाउ अगेन y1 प्लस y2। सो y1 की वैल्यू -3 है, y2 हमारा अननोन है अपॉन 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो -1 कॉमा नाउ ये हमारा आ जाएगा एंड यहाँ जो 2 है हमारा न्यूमरेटर में जो रहता है उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये 6 कर देगा इसे। सो y2 इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा तो ये 9 बना देगा। सो नाउ दिस इज़ योर इमेज हमारा क्या होगा, इस पॉइंट का, इस पॉइंट के अबाउट जो इमेज होगा वो -7 कॉमा 9 पे बनेगा जाके, या -7 कॉमा 9 हमारा इमेज होगा। Now question number 10, the line segment joining A and B is divided in the ratio at P. The point where the line segment AB intersect y axis, calculate the value of AB। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। एक हमारा कोई लाइन सेगमेंट है -1, सो x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब यहाँ कहीं रहेगा -1 एंड 5/3। एंड दूसरा पॉइंट है हमारा a, 5। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है a, 5। सो a, 5 मैं यहाँ कहीं एज्यूम कर लेता हूँ। दिस इज़ योर a, 5 इज़ डिवाइडेड इनटू रेशो। ये हमारा एक पॉइंट था, एक पॉइंट ये था। ये किस रेशो में डिवाइड हुआ है, 1:3 के रेशो में। और किसने डिवाइड किया है, वाई एक्सिस ने। सो वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपका x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी एंड y की वैल्यू में y एज्यूम कर लूँगा, बिकॉज वाई एक्सिस पे कहीं भी आप चले जाएँ योर x इज़ ऑलवेज 0। सो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 0, y। 0 मानने का रीज़न ये है क्योंकि ये पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। नाउ आपका हमें क्या है, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स दिए हैं। एक एक्सट्रीम पॉइंट हमारा ये है, दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट ये है, और एक हमारा मिड पॉइंट दिया हुआ है 0, y एंड रेशो हमारा दिया है 1:3। पिक्चर में थोड़ा क्लियर बनाना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। -1 है एंड 5/3 है। यहाँ जो दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट दिया है a एंड 5 गिवन है। यहाँ पे हमारा p है एंड ये 1:3 में डिवाइड करता है एंड p के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या मान रखे हैं, 0,
y। इसको थोड़ा आप x एक्सिस y एक्सिस ज़रूर दिखा दीजिएगा एक बार कि कैसे हमारा x एक्सिस बना है। ये हमारा x एक्सिस है एंड दिस इज़ योर y एक्सिस। सो फिगर आई थिंक आप ज़्यादा क्लियर बना सकते हैं वाइल राइटिंग ऑन द कॉपी। सो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। सो जो x इज इक्वल्स टू मैं लगाऊंगा x की वैल्यू m1 मतलब 1। नाउ अगेन बी केयरफुल वाइल अप्लाइंग द फॉर्मूला। m1 हमारा 1 है और m2 हमारा m1 के साथ हम x2 को लेते हैं। तो x2 हमारा कितना गिवन है a प्लस m2 कितना है 3 और ये कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2। तो 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू पता है 0, सो मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा एंड 4 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो वो भी 0 आ जाएगा। सो यहाँ से a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या मिल गया, a मिल गया। a इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 3। नाउ तो हमारा एक सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। ओके, सो कोऑर्डिनेट की जब हमारा a मिल गया सो अब हमें क्या निकालना है y। सो y के लिए हम क्या सॉल्व करेंगे। सो y इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा m1 का मतलब 1 m1 इंटू y2 हमारा कितना रहेगा, ये हमारा -5 गिवन है। ये हमारा कितना यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज योर 5। सो m1 के साथ हम किसको लेंगे y2 को। सो y2 हमारा कितना हो जाएगा 5 प्लस m2 की वैल्यू 3 है। सो आई विल राइट m2 हियर एंड जो आपका जो y1 है, हाँ जो y1 आपका है ना वो 5/3 है। सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 5/3 कर देंगे अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। सो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5/3 ये लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में 3 एलसीएम लेंगे। ये 15 प्लस 15 सो ये 30 हो जाएगा अपॉन 4। सो ये 30 अपॉन ये आ जाएगा 12, ये 15 अपॉन 6 हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव। सो ये आपका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा एंड इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 5/2 आएगा। 5/2 विल बी योर आंसर। Now video is getting longer, so I'm just closing this video, hoping that all the questions discussed today are clearly understood to you. If you have any problem, you can ask. Now I will discuss the remaining question in the next video. Thank you.